मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। तल अवीव की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइलों की बारिश को इसराइली दिफाई निज़ाम से रोकने की कोशिश की गई है और अभी भी ये कोशिश जारी है। वादी उर्दन और मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठे हैं। इसराइल की जानिब से अभी तक मिसाइल हमले में नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ईरानी पासदाराने इनक़लाब ने एक बयान में कहा है कि इसराइल पर मिसाइल हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सिचुएशन से। आप बराह रास्त मनाज़र भी देख रहे हैं और ये जो सिचुएशन इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में बन रही है उससे भी आपको आगाह कर रहे हैं। जबकि ये कहा गया है कि अगर सेहूनी रियासत ने ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। ये इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है। जबकि मिसाइल हमले के बाद इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी है और एक बयान में कहा कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में नामालूम हमलावरों की फायरिंग भी की गई और 8 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों हमलावरों को मारने में कामयाब, जबकि फायरिंग करने वालों की शनाख्त ताहाल जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौज को इसराइल की तरफ आने वाले ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का हुक्म दिया है। वाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस वाइट हाउस सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और अमरीकी फ़ौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको ये भी बताते चलें कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी, ये इसराइली हुक्काम की जानिब से कहा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइलों को मकबूजा बैतुल मक़दस जाते हुए उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में रोका गया है और इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह पर हमले का बदला है। पासदाराने इनक़लाब की जानिब से ये ताज़ा तरीन बयान सामने आया है और तेहरान टाइम्स ने कहा है कि ईरान ने F-35 जहाज़ों के अड्डे को निशाना बनाया है। एक अड्डे को निशाना बनाया गया है। तेहरान की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है लबनान ने 2 घंटे के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। ये खबर एजेंसी रिपोर्ट कर रहा है। जबकि ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमला करेंगे, ये कहा है पासदाराने इनक़लाब ने। सिचुएशन आपके सामने है। ईरान के फायर किए गए 80% मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल ने शहरियों को महफूज मकामात से निकलने की इजाज़त दे दी है। मिसाइलों की बारिश को दिफाई निज़ाम से रोकने की कोशिश की गई है। वादी उर्दन, मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान ने F-35 जहाज़ों के अड्डे को निशाना बनाया है। लबनान ने 2 घंटे के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। आपको अपडेट करें, ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। तल अवीव की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइलों की बारिश को इसराइली दिफाई निज़ाम से रोकने की कोशिश की गई है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए CAA की जानिब से कहा गया है कि ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाए। ATCOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले का ये मामला कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए CAA की जानिब से कहा गया है कि ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है और इस डेवलपिंग सिचुएशन से मुतालिक आपको बराह रास्त और ताज़ा तरीन मनाजिर वक्फे से दिखा रहे हैं। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त आप कुछ अहम मनाजिर देख रहे हैं। ताज़ा तरीन मनाजिर, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले का ये मामला। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। जैसे जैसे ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आ रही है आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि सलामती काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस तमाम तर मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक सलामती काउंसिल के इजलास में क्या अहम फैसला होता है, क्या बात होती है, इससे मुतालिक भी सभी को इंतज़ार है। न्यूयॉर्क से ये ताज़ा तरीन खबर, ईरान का इसराइल पर हमला, सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। ये अहम तरीन अपडेट आपसे शेयर करें। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। क्या फैसला होता है, क्या बात होती है, इस इजलास में सभी को इंतज़ार है। न्यूयॉर्क से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे।